Students, in this video, we will do question second of exercise 4.2. Question second is solve the problems given in example first. Example first में हमें word problems given है. Word problems को हमें solve करना है. पहले हम उसे quadratic equation में convert करेंगे and then उस quadratic equations को solve करके हम values find out करेंगे x की. देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स. जॉन एंड जीवंती के पास टुगेदर टोटल 45 मार्बल्स गिवन है. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों ही 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर देते हैं. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124. 5 मार्बल्स लॉस्ट करने के पास दोनों के पास अब जो मार्बल्स रह गए हैं रिमेनिंग, उन दोनों नंबर्स का हमें प्रोडक्ट गिवन है 124. अब देखिए अगर हम जॉन के लिए नंबर ऑफ मार्बल्स 10 लेट कर लेते हैं तो जीवंती के लिए कितने मार्बल्स रह जाएंगे. टोटल 45 हैं. देन 45 माइनस 10 जीवंती के लिए 35 मार्बल्स रह जाएंगे. अगर जॉन के पास 20 मार्बल्स हैं देन जीवंती के पास कितने मार्बल्स रह जाएंगे. अगर टोटल 45 हैं देन 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 25. बट हमें पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इज इक्वल टू एक्स. एक्स के लिए नंबर ऑफ मार्बल, जॉन के लिए हमने नंबर ऑफ मार्बल्स एक्स लेट कर लिया. देन नंबर ऑफ मार्बल्स फॉर जीवंती, देन नंबर ऑफ मार्बल्स फॉर जीवंती विल बी 45 माइनस एक्स. तो जीवंती के लिए 45 माइनस एक्स हो जाएगा. टोटल 45 था. अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स है देन जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स रिमेनिंग रह जाएगा. अब क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन हमें गिवन थी कि दोनों ने ही 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए हैं, तो अब उस कंडीशन को भी यूज़ करते हैं. नाउ द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन. अब जॉन के पास कितने मार्बल्स रह जाएंगे. अगर जॉन ने 5 मार्बल्स लेफ्ट कर दिए हैं, लॉस्ट कर दिए हैं, पहले एक्स थे तो अब कितने मार्बल्स रह जाएंगे, एक्स माइनस 5. सेम फॉर द जीवंती. अब जीवंती ने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए हैं. पहले 45 माइनस एक्स मार्बल्स थे, अब इसमें से 5 लेस कर देते हैं. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. प्लस कॉन्स्टेंट टर्म है 45 एंड 5 सॉल्व करेंगे. प्लस माइनस माइनस 45 में से 5 लेस करेंगे, इट विल बी 40 एंड माइनस एक्स एज इट इज़. अब जॉन के पास कितने रह गए हैं मार्बल, x माइनस 5 एंड जीवंती के पास 40 माइनस एक्स. क्वेश्चन में हमें एक और कंडीशन गिवन थी कि जो अब उनके पास न्यू नंबर ऑफ मार्बल्स रह गए हैं, रिमेनिंग मार्बल्स हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 के इक्वल है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124. दोनों के नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट 124 के इक्वल था. न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी दोनों के प्रोडक्ट की, तो हमने उसके इक्वल रख दिया. सॉल्व करते हैं. एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं 40 एंड माइनस एक्स से. एक्स को 40 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट विल बी 40x. एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 40 इट विल बी 200. नाउ माइनस 5 इंटू माइनस एक्स it will be plus 5x and 124 as it is. अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं सबको. 124 एज इट इज़. 40x पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. माइनस एक्स स्क्वेयर है, राइट हैंड साइड पे आने पर प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा. माइनस 200 है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 200 हो जाएगा. एंड प्लस 5x है तो माइनस 5x हो जाएगा. यहाँ कुछ रिमेनिंग नहीं रह गया. देन 0. अब सॉल्व करते हैं. 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, कोई और एक्स स्क्वेयर वाली टर्म नहीं है. देन एक्स स्क्वेयर एज इट इज़. अब एक्स वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे. माइनस 40x एंड माइनस 5x इट विल बी माइनस 45x. एंड 124 प्लस 200 इट विल बी इक्वल टू 324. Okay, now we can write it as x square minus 45x plus
324 is equal to 0. Now this is the required quadratic equation. अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. अब सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, एक्सट्रीम टर्म्स पे फोकस करेंगे. यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं विच इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. एक्सट्रीम टर्म्स पे फोकस करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ ए सी फाइंड करना है हमें. प्रोडक्ट ऑफ ए सी फाइंड करना है. ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड सी इज इक्वल टू 324. 1 इंटू 324 इज इक्वल टू 324. अब हमें 324 तो यहाँ पॉजिटिव गिवन है. पॉजिटिव गिवन है 324. दैट मीन्स जो टू नंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे उन दोनों नंबर्स के ही साइन सेम होने चाहिए. दोनों नंबर्स या तो नेगेटिव होने चाहिए तभी माइनस माइनस प्लस आएगा, या दोनों नंबर हमारे पास पॉजिटिव होने चाहिए तभी हमारे पास प्लस 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 आएगा. बट अब हम वो टू नंबर्स कैसे सिलेक्ट करेंगे. अब यहाँ तो इतना बड़ा नंबर गिवन है हमें 324. ओके, देखिए वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. पहले सेकंड कंडीशन को भी ले लेते हैं. सेकंड कंडीशन हम कैसे लेते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे फोकस करते थे, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स बी. हमारे पास क्या गिवन है -45. सेकंड कंडीशन मीन्स प्लस और माइनस करने पर इन दोनों नंबर को, या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, -45 आना चाहिए. -45 आना चाहिए मीन्स नेगेटिव में आपके पास नंबर आना चाहिए -45. अब अगर आपको -45 चाहिए दैट मीन्स दोनों नंबर में से एक नंबर तो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो आपके पास -45 आएगा. तो ये जो सेकंड कंडीशन हमने यहाँ पे ली थी, कंसीडर करी थी, प्लस प्लस होने चाहिए दोनों, ये तो फेल हो गई. तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों नंबर्स हमारे पास कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए. अब फाइंड आउट करते हैं कि वो टू नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए 324 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 324 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 से डिविजिबल है. 2 इंटू 1 6 12 एंड 2 एज इट इज़ अगेन 2. अब ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 3 से डिविजिबल है. 3 इंटू 27 इज़ 81. नाउ 3 इंटू 9 27. 3 इंटू 3 एंड अगेन 3 इंटू 1. अब हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या आ गए, 2 2 3 3 3 एंड 3. इन सबको अगर इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 324 आ जाएगा, बिकॉज ये प्राइम फैक्टर्स हैं ऑफ द 324. अब इससे हमें कैसे हेल्प मिलेगी टू नंबर्स को सिलेक्ट करने में. अब हमें इन नंबर से ना पेयर बनाने हैं. ऐसे पेयर बनाना है, टू नंबर्स हमें बनाने हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 324 तो आएगा ही आएगा, बट प्लस और माइनस करने पर हमारे पास 45 भी आना चाहिए बेटा. 45. अब देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं हम नंबर. अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट 2 नंबर्स लेते हैं, फर्स्ट 3 नंबर्स लेते हैं और इन 3 नंबर्स नेक्स्ट 3 नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं. नाउ 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 एंड हेयर 3 इंटू 3 इज़ 27. 27 एंड 12 प्रोडक्ट करेंगे तो 324 आएगा, बट क्या प्लस माइनस करने पर 45 आ रहा है, नहीं. 7 इंटू 2 यहाँ पर नहीं आएगा, ये हमारे पास 39 बन रहा है, 45 नहीं आ रहा. तो अब ये दोनों पेयर तो हमारे पास नहीं बन सकते. अब कुछ और लेके देखते हैं. अब हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करा था, 2 2 एंड 3. अब हम क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 सेलेक्ट करके देखते हैं. फर्स्ट 4 नंबर्स और यहाँ से नेक्स्ट 2 नंबर्स चेक करते हैं. 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड हेयर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 36, 36 इंटू 9 45 तो आएगा, ये कन्फर्म है. बट क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने पर 45 भी आ रहा है, येस. 36 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 45. तो अब हमारे पास वो 2 नंबर कौन से आ गए, 36 एंड 9. ओके, 36 एंड 9 हमारे पास वो 2 नंबर्स आ चुके हैं.
और ये भी हम डिसाइड कर चुके थे कि दोनों का साइन हमारे पास कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, -36 एंड -9। चेक करते हैं क्या यह कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। -36 इंटू -9 इज इक्वल टू 36 इंटू 9 324 एंड माइनस माइनस प्लस, तो मीन्स 324 पॉजिटिव में तो आ रहा है। अब -45 के लिए चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे देन 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45 विद द साइन ऑफ द ग्रेटर टर्म। अब ग्रेटर टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस, तो हमारे पास -5 आ रही है। तो ये दोनों नंबर हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन दोनों नंबर्स को यूज़ करके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सॉल्व होके आई थी, दैट वाज x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x² एज इट इज़ माइनस 36x और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या था, -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हमें कॉमन निकालना है। नंबर्स को कॉमन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स को टेक करेंगे एंड देन नेक्स्ट 2 नंबर्स को हम टेक करेंगे। कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 नंबर्स में से। फर्स्ट 2 नंबर x² माइनस 36x, कॉमन लेने पर हमारे पास x कॉमन आ रहा है और क्या रिमेनिंग रह जाएगा, x माइनस 36 एज इट इज़। और यहाँ -9x एंड 324, 9 एंड 324 में से अगर हम 9 न्यूमेरिकल वैल्यू तो 9 कॉमन आ रही है, बिकॉज 324 का अभी हमने फैक्टर देखा 36 इंटू 9 होता है। अगर 9 कॉमन आ गया तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 36। बट अब यहाँ साइन की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास क्या था, नेगेटिव, और यहाँ 36 अगर 9 कॉमन चला जाता है 36 रिमेनिंग रह जाएगा, वो कैसा आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव। अब अगर 36 को भी हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन हमें कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम नेगेटिव का साइन कॉमन लेते हैं तो 2 टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो 9x यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, 9 कॉमन जा चुका है तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा, x। 324 पॉजिटिव था, नेगेटिव साइन अगर कॉमन गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से, और 326 में से 9 फैक्टर कॉमन जा चुका है, क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 36। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाएगा x माइनस 9 एंड सेकेंड फैक्टर हमारे पास आ गया x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या करेंगे हम, पता है हमें अगर x माइनस 9 एंड x माइनस 36 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, दैट मीन्स या तो x माइनस 9 0 के इक्वल होगा या x माइनस 36 इक्वल होगा 0 के। तो हम इधर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 36। नाउ दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 36 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमने x किससे लेट किया था, x लेट किया था हमने नंबर ऑफ मार्बल्स फॉर दी जोन के लिए लेट किया था। अब एक बार x इज इक्वल टू 9 पुट करेंगे एंड x इज इक्वल टू 36। फर्स्ट केस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। नाउ द नंबर ऑफ मार्बल्स फॉर x इज इक्वल टू 9, पहले x इज इक्वल टू 9 के लिए लिख रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैड x था और x किसके इक्वल आया हमारे पास 9। नाउ नेक्स्ट लाइन फॉर द जीवंती। नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड 45 माइनस x विच इज इक्वल टू 45 माइनस 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। अब देखिए आप टोटल भी चेक कर सकते हैं। अगर जोन के पास 9 है एंड जीवंती के पास 36 है तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए 45। सेम फॉर द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में
हम यूज़ करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 36। सेकेंड कंडीशन x इज इक्वल टू 36 लेट कर रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, अब जॉन के पास कितने मार्बल्स थे x, और x की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे कंसीडर करी है 36। नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स फॉर द जीवंती इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। ना 45 माइनस एक्स के प्लेस पे 36 इज इक्वल टू 9। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, जीवंती के पास 9 मार्बल्स हैं, तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे 45। नाउ दिस इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, second part is a cottage industry produces a certain number of toys in a day। एक दिन में एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज़ को प्रोड्यूस करती है एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। और जो एक टॉय का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो हमें गिवन है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने भी टॉयज़ प्रोड्यूस्ड होंगे उसे माइनस करवाना है 55 में से, देन वो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ना ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें 750 रुपीज़ गिवन है। अब देखिए यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन है वो कंडीशन हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे, एक डे में टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ के प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है और उसकी हमें पर्टिकुलर वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज़ को यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड on that particular day, px, हमने x लेट कर लिया कि किसी पर्टिकुलर डे पे नंबर ऑफ टॉयज़ x नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। देन कॉस्ट से रिलेटेड हमें कंडीशन गिवन थी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मीन्स वन टॉय, हर एक टॉय का हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है दैट डे, सेम पर्टिकुलर डे पे, इज इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे विच इज़ x। मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय हमारे पास आ गया 55 माइनस x। नाउ एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर्टिकुलर डे का वो 750 है। अब देखिए ध्यान से, अगर एक टॉय का कॉस्ट, अगर एक टॉय का कॉस्ट 55 माइनस एक्स है, देन टू टॉयज़ का कॉस्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 55 माइनस एक्स, एंड 3 टॉयज़ का कॉस्ट क्या हो जाएगा 3 इंटू 55 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टॉयज़ हमने लेट किया है x, तो x टॉयज़ का कॉस्ट क्या हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स। और ये अगर टोटल कॉस्ट है, एक टॉय का कॉस्ट 55 माइनस एक्स है, देन x टॉयज़ का कॉस्ट हमारे पास हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स, जो कि हमारे पास टोटल कॉस्ट है। और क्वेश्चन में हमारे पास ये टोटल कॉस्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 750। तो हम इस टर्म का इक्वल कर सकते हैं 750 के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। सॉल्व करवाएंगे। नाउ x इंटू 55 इज इक्वल टू 55x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वेयर एंड 750 एज इट इज़। 55x एंड माइनस एक्स स्क्वेयर को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, 750 एज इट इज़, माइनस एक्स स्क्वेयर राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर हो जाएगा एंड 55x राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव 55 हो जाएगा, हेयर 0। और वी कैन राइट इट एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं हम। वर्ड प्रॉब्लम से हमने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फाइंड आउट कर ली है। नाउ दिस इज अ रिक्वायर्ड quadratic
इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्सट्रीम टर्म्स पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ए हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। अब ए एंड सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देन ए एंड सी इज इक्वल टू प्लस 750। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर तो 750 आना चाहिए एंड b की वैल्यू हमारे पास -55 गिवन है, दैट मीन्स प्लस और माइनस करने पर हमारे पास आंसर -55 आना चाहिए। अब हमें 750 के ऐसे दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं जिन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर तो हमें +750 मिले और प्लस और माइनस करने पर हमें -55 मिले। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रोडक्ट करने पर हमें पॉजिटिव में आंसर चाहिए, और पॉजिटिव में आंसर कब पॉसिबल है, जब दोनों वैल्यू या तो नेगेटिव होंगी या दोनों वैल्यूज़ ही हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो अब हमारे पास टोटल 4 साइंस होते हैं, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस एंड प्लस। टोटल 4 में से 2 तो यहाँ से रिजेक्ट हो गए, टोटल 2 कंडीशंस हमारे पास रह गई। अब नेक्स्ट कंडीशन से देखते हैं इन दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अब हमें प्लस माइनस करने पर -55 चाहिए, मीन्स आंसर में -55 चाहिए, और ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों नंबर में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी तो आंसर में -55 आएगा। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों माइनस माइनस यहाँ पे होंगे। अब अगर दोनों को ही हम प्लस प्लस ले रहे हैं तब तो हमें कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स को ही माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हमारे पास यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे 750 पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन को कंसीडर करते हैं एंड सेकेंड कंडीशन भी हमारे पास यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। अब फर्स्ट कंडीशन को कंसीडर करके 750 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए 750 के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होंगे। नाउ 750 बहुत बिगड़ नंबर है, ऐसे हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि दो नंबर कौन से हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 750 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो पहले 5 से कर लेते हैं। 5 × 1 5 5 25 0। नाउ 5 × 3 15 0। 5 × 6 30। नाउ 2 × 3 एंड 3 × 1। हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। 5 × 5 × 5 × 3 2 एंड × 3 इट विल बी इक्वल टू 750। ये 750 के इक्वल होगा। अब हमें इन टोटल 5 प्राइम फैक्टर्स 5 प्राइम नंबर्स में से अब पेयरिंग करनी है, एंड पेयरिंग करने पर ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 55 आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, टोटल 2 नंबर्स को कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से 2 नंबर्स को और यहाँ से 3 नंबर्स को। नाउ 5 × 5 इज़ 25 एंड हेयर 5 × 2 10 10 × 3 30। अब 30 आ गया, ये तो कंफर्म है कि 30 एंड 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 750 आएगा। बट क्या इन दोनों को प्लस और माइनस करवाने पर हमारे पास 55 आ रहा है। इस 30 + 25 इज इक्वल टू 55, मीन्स इन्हीं दोनों नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज़ 25 एंड सेकेंड इज़ 30। और साइन भी हम लोग चेक कर चुके हैं कि दोनों ही कैसे होने चाहिए, नेगेटिव। फर्स्ट नंबर -25 एंड सेकेंड नंबर -30। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 750 एंड प्लस माइनस करने पर -55। चेक करते हैं। -25 इंटू -30 मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 30 इज 750 एंड माइनस माइनस प्लस। यस, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड माइनस माइनस प्लस 30 + 25 इज इक्वल टू 55 एंड ग्रेटर टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव है। तो अब हमारे पास ये दोनों नंबर्स 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर चुके हैं। दैट मीन्स मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम इन 2 नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्लिट करते हैं। x² एज इट इज़ -55x को हम लिख सकते हैं -25x एंड -30x प्लस 750 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, x।
देन x माइनस 25 एज इट इज़। अब सेकेंड नंबर में से 30 एंड 7 50, 30 तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, बट अब हमें यहाँ पे साइन पे भी फोकस करना है। यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आ रही है। अगर 750 में से हम 30 कॉमन ले लेते हैं 25 रह जाएगा, बट 25 के साथ यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है और यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। अब यहाँ हम पॉजिटिव तो नहीं ले सकते हैं ना, दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। अब अगर आपको यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। और जब हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स अब हमने क्या कॉमन ले लिया, -30। यहाँ से -30 कॉमन चला गया तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा, पॉजिटिव x। 750 के 2 फैक्टर्स अभी हमने देखे 25 एंड 30। अगर 30 कॉमन चला गया तो क्या रिमेनिंग रह गया, 25। और माइनस का साइन कॉमन गया था तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। नाउ इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ गया x माइनस 30 एंड सेकेंड फैक्टर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट इधर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 25 आ गई। नाउ दीज आर द सॉल्यूशन, फर्स्ट इज 30 एंड सेकेंड इज 25 फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने x किसे लेट किया था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो किसी भी अगर हम x के लिए 30, पहले इस कंडीशन को अगर हम टेक करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट केस फॉर x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 के लिए लिख रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड on that day is equal to 30. Then the cost of production of each toy, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगा, ऑन द सेम डे 55 माइनस x था, x मीन्स 30, तो हमारे पास ये क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 25। अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे 30 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 25 हो जाएगा, ₹25। ओके, एंड देन टोटल कॉस्ट कितना होगा, देखिए 30 इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू 750, यही क्वेश्चन में गिवन था। और अगर हम सेकेंड केस की बात करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 25, सेकेंड केस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, x लेट किया था एंड x इज इक्वल टू 25। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन द सेम डे 55 माइनस x था, माइनस के प्लेस पे हम 25 लिख, x के प्लेस पे हम 25 लिख सकते हैं। नाउ 55 माइनस 25 इज इक्वल टू ₹30। ओके, अगर नंबर ऑफ टॉयज 25 है देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे 30 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस 30 है देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 25 हो जाएगा। थैंक यू।